नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा एक और नई क्राइम स्टोरी में। 25 अप्रैल 2007, जगह यूटीआई एटीएम बूथ जो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास है। सुबह के 9 बजे एटीएम गार्ड अखिलेश यादव ने एक कटिंग बॉक्स देखा जिसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, तो उन्होंने तुरंत अपने सलाहकार सुमित कुमार को कॉल करा और सुमित कुमार ने इस चीज की पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन में दी और तुरंत कुछ ही देर में वहां पे पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस वो बॉक्स खोलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक कटा हुआ सर था और हाथ पैरों के छोटे छोटे पीसेस करे हुए थे। साथ ही में पुलिस को एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे केस रिवॉल्विंग अराउंड चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा वॉज बॉर्न इन 1967 और उसका जन्म बिहार के मधापुर जिले के गोसाई गांव में हुआ था। चंद्रकांत के पिता राधाकांत झा जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में वर्क करते और उसकी मम्मी एक स्कूल टीचर थी। चंद्रकांत के 5 भाई थे, जिसमें से एक भाई सीआरपीएफ में था और बाकी कुछ भाई बिहार राज्य पुलिस में थे। चंद्रकांत की जो फर्स्ट वाइफ थी, कुछ रीजंस के कारण 1 साल के अंदर उससे डिवोर्स हो जाता है और 1997 में वो ममता नाम की लड़की से दूसरी शादी करता है। चंद्रकांत की 5 लड़कियां होती हैं। जो चंद्रकांत था वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और वो एक वेजिटेरियन इंसान था और वो अपने उसूलों का पक्का था। चंद्रकांत झा अक्सर घर से बाहर रहता था और वो दिल्ली की आजादपुर मंडी में अक्सर सब्जियां और फल बेचा करता था। चंद्रकांत झा कभी कभी मजदूरी भी करता था और जो लोग काम ढूंढने आते थे आजादपुर मंडी में, वो उनको काम भी देता था, रहना भी देता था, खाना भी देता था। मतलब एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जो चंद्रकांत का नेचर था ना, वो इतना खतरनाक था कि अगर कोई उसके रूल्स के खिलाफ जाए तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता था। उसको इरिटेशन होती थी कि कैसे कोई मेरे रूल्स के खिलाफ जा रहा है। 1998 में चंद्रकांत वापस दिल्ली आता है आजादपुर मंडी में अपना काम संभालने और इस बार उसकी मुलाकात होती है मंगल से। मंगल जो कि चंद्रकांत से काफी ज्यादा छोटा था एज में, वो यहाँ उत्तर प्रदेश से आया था काम ढूंढने के लिए। और जब वो चंद्रकांत को ये बात बताता है तो चंद्रकांत कहता है कि तुम सही इंसान के पास आए हो, क्योंकि चंद्रकांत अक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़कों को रहना, खाना और काम दिलाता था। चंद्रकांत अपने रूम में उसको रहने के लिए कहता है और उसको नौकरी भी दिला देता है और कुछ टाइम बाद इन दोनों की काफी ज्यादा गहरी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन चंद्रकांत एक ऐसा इंसान था कि जो भी उसके कोई रूल्स तोड़ता था या उसके कोई रूल्स ब्रेक करता था तो उसको उससे नफरत होती थी, वो उसको देख नहीं सकता था। चंद्रकांत एक वेजिटेरियन इंसान था, लेकिन मंगल जो था वो एक नॉन वेजिटेरियन इंसान था। वो अक्सर चिकन खाया करता था रात को और चंद्रकांत ने उसको काफी ज्यादा बार वार्न भी किया था कि मैं एक वेजिटेरियन इंसान हूँ, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, छोड़ दे ये सब करना। लेकिन जो मंगल था वो काफी ओपन माइंडेड लड़का था और वो चंद्रकांत को अपने बड़े भाई जैसा देखता था और वो काफी अच्छा था नेचर का भी, और इसलिए वो उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानता था। लेकिन मंगल को नहीं पता था अगर कोई इंसान चंद्रकांत के रूल्स ब्रेक कर दे तो चंद्रकांत किस हद तक जा सकता है। लेकिन मंगल को नहीं पता था इस चीज की उसको इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है। एक रात जब वो काम से लौटता है तो हर रोज की तरह वो रात को खाना खाता है। चंद्रकांत सो रखा होता है उस समय और जैसे ही वो खाना खाता है वो खाना खा के बेहोश हो जाता है, क्योंकि चंद्रकांत ने उसके खाने पे बेहोशी की दवा मिलाई थी। और उसके बाद चंद्रकांत वो चीज करता है मंगल के साथ जो कि एक सिर्फ साइको किलर ही कर सकता है। वो मंगल का पहले सर धड़ से अलग करता है और फिर उसकी पूरी बॉडी के पीसेस कर देता है और फिर इन पीसेस को पैक करता है पॉलीथीन में और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मंगल ने उसके रूल्स ब्रेक किए थे। 1998 की वो सुबह जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि जो मंगल था वो चंद्रकांत के साथ रहता था और पुलिस का पूरा शक जो था, पूरा जो फोकस था ना, वो अब चंद्रकांत में था। लेकिन पुलिस के सामने चंद्रकांत एक इनोसेंट पर्सन बनने की ट्राई करता है, लेकिन पुलिस उसे छोड़ती नहीं, उसको कोर्ट तक ले जाती है। लेकिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी और पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं कर पाती उसके खिलाफ और चंद्रकांत भी ये कबूल नहीं करता कि उसने ये चीज करी है। तो 2002 तक ये केस चलता है और 2003 में उसको नॉट गिल्टी साबित कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से और वो रिहा हो जाता है। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि अभी तो चंद्रकांत ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, अभी वो उनको पूरी पिक्चर दिखाने वाला है, क्योंकि जो उसके अंदर का जो डर था ना वो अब खत्म हो चुका था पुलिस को लेके। तो इसलिए वो 2003 में 2 मर्डर करता है
2004 में एक, 2005 में एक, और ऐसी वो मर्डर करता रहता है 2007 तक लगातार। और इन मर्डर्स का जो पैटर्न था वो सेम था कि वो पुलिस को सामने से चुनौती देता था कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, दम है तो मेरे को पकड़ के दिखाओ, क्योंकि उसके अंदर का डर अब खत्म हो चुका था। और जितने भी मर्डर्स उसने अभी तक किए थे ना, उनका पैटर्न सेम था, और वो इसलिए किए थे क्योंकि उन लोगों ने उसके रूल्स ब्रेक किए थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2007 में पुलिस उसको अरेस्ट करती है 7 मर्डर केसेस के क्राइम में, और उसको कोर्ट ले जाया जाता है। लेकिन कुछ रीजंस के कारण पुलिस 7 में से सिर्फ 3 ही मर्डर केसेस के सबूत अदालत में पेश कर पाती है, जिससे चंद्रकांत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और जब उसकी वाइफ से ये सब पूछा जाता है कि क्या आपको पता था आपका पति ऐसा कर सकता है, तो उसकी वाइफ सिंपली ये कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, क्योंकि चंद्रकांत की जो सेकंड मैरिज थी वो लव मैरिज थी। और चंद्रकांत की वाइफ का कहना था वो ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी, वो काफ़ी दिखने में अच्छे थे, स्वभाव के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और उसके बाद चंद्रकांत की जो वाइफ है उसने चंद्रकांत से सारे नाते तोड़ दिए थे और वो अलग रह रही थी। इस वीडियो से मैं यही अवेयरनेस देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पे, तो उसके घर रुकिए। कभी भी किसी भी अजनबी पे इतने ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान चंद्रकांत जैसा हो सकता है, और हो सकता है आप अगर उस पर भरोसा कर दें तो आप उसके अगले शिकार हो। तो इसलिए अवेयर रहें इन चीज़ों से। और कभी भी कोई भी ऐसी कोशिश करता है, आपको अगर लगता है कि यार ये इंसान मेरे पे कुछ ज़्यादा ही अपनी चला रहा है या हैवी हो रहा है, तो ऐसे इंसान से ना डिस्टेंस बना लीजिए काफ़ी ज़्यादा। ये आपके लिए अच्छा होगा इन फ्यूचर। तो आई होप आपको एक क्राइम केस पसंद आया होगा, और अगर आपको ये क्राइम केस पूरा देखना है, पूरी फिल्म नेटफ्लिक्स में इसकी सीरीज़ है, आप नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्राइम केस अच्छा लगा होगा। मैं ऐसी क्राइम केस वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।